नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, नए ज़माने का नया व्यापार। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सारांश नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे दिखाता है एक नए दौर के व्यापार अवसर के तौर पर, और क्या ये वाकई जैसा इसमें कहा गया है जीवन बदलने वाला रास्ता हो सकता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये सारांश बताता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अपनी टीम बनाना, मतलब नए लोगों को जोड़ना भी शामिल है। हाँ सही कहा। और आय का जो मॉडल है वो भी दोहरा है। अच्छा, कैसे? मतलब आप जो खुद बेचते हैं उससे तो कमाते ही हैं, हाँ, लेकिन आपकी टीम जो बिक्री करती है उससे भी आपको आय होती है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जैसा सारांश में बताया गया है। ठीक है। ये तो हुई बुनियादी बात। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। सारांश इसे सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका नहीं मानता। तो फिर क्या? इससे सपनों को हकीकत बनाने की एक तरकीब जैसा बताया गया है। सपनों को मतलब सारांश कहता है कि अगर लोग कुछ खास चीजें करें, जैसे अपने लक्ष्य तय करना, हम्म, एक अच्छी टीम बनाना और अपने काम में पारदर्शिता रखना, ठीक है। तो वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये एक काफी बड़ा दावा है वैसे। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ नेटवर्क बनाने या बेचने तक ही सीमित नहीं लगता, जैसा आप कह रही थी। बिल्कुल, सारांश में व्यक्तिगत विकास पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। बातचीत की कला, टीम लीडरशिप और नियमितता भी। ये सब बातें इसे सिर्फ एक सेल्स मॉडल से कुछ ज्यादा बनाती हैं। हाँ, तो ये बिजनेस के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ का भी पैकेज है। ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही। सारांश नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदलने वाला एक मौका मानता है। अच्छा, और इसके फायदे क्या गिनाए गए हैं सारांश में? कुछ मुख्य बातें हैं, हम्म, जैसे काम में लचीलापन, हम्म, मतलब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हाँ, ये तो आकर्षक लगता है। और इसे शुरू करने में लागत कम आती है, ऐसा कहा गया है। और कमाई की संभावना वो काफी ऊंची बताई गई है। ठीक है। कम लागत, ज्यादा कमाई की संभावना और लचीलापन। हाँ, और सफलता के लिए भी कुछ नुस्खे दिए हैं। जैसे? जैसे आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए, ये पहली शर्त है। स्वाभाविक है। और आपके जो रिश्ते हैं टीम में वो पारदर्शी होने चाहिए, कोई छिपी बात नहीं। और टीम वर्क, मतलब मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि भरोसे और टीम की भी बात है। बिल्कुल। सारांश इसे सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का, विकसित करने का एक मंच भी बताता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है। सारांश बार बार सिस्टम और निर्देशों के पालन पर जोर दे रहा है ना? हाँ, दे रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस मॉडल में कामयाबी कितनी उस बताए गए सिस्टम पर निर्भर करती है, अच्छा सवाल है। और कितनी व्यक्ति के अपनी सूझबूझ पर, उसकी मेहनत पर, या फिर बाजार के जो हालात होते हैं उन पर, जिनका जिक्र शायद सारांश में उतना न हो। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, क्योंकि कोई भी सिस्टम वैक्यूम में तो काम नहीं करता। वही तो। अच्छा, तो सारांश के हिसाब से ये किसके लिए सबसे फायदेमंद है? कौन लोग हैं जिन्हें ये किताब खासतौर पर प्रेरित कर सकती है? सारांश कहता है कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पर प्रेरणादायक है जो पारंपरिक नौकरी नहीं करना चाहते, जो अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं। अच्छा, उद्यमी किस्म के लोग। हाँ, और खासकर वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में रुचि रखते हैं, जो इसमें अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, टीम खड़ी करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। तो ये उनके लिए गाइड या रोड मैप जैसा है? हाँ, सारांश इसे कुछ इसी तरह पेश करता है, जैसे ये उन्हें एक बना बनाया रास्ता दिखा रहा हो। तो अगर हम समेटे इसे, तो ये सारांश नेटवर्क मार्केटिंग को एक एक व्यवस्थित तरीके के तौर पर दिखाता है। बिल्कुल, जहां बिजनेस की रणनीति और व्यक्तिगत विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। और इससे बड़े बदलाव की उम्मीद भी बंधाई जाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी एक सफर है। कम से कम सारांश तो यही तस्वीर पेश करता है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है। बताइए। देखिए, सारांश जोर देता है एक खास सिस्टम और उसके नियमों के पालन पर।
उसे सफलता की कुंजी बताता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असल दुनिया में क्या कोई एक सिस्टम हर किसी के लिए हर हालात में एक जैसा काम कर सकता है? शायद नहीं। हाँ, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इस तरह के जो बताए गए सिस्टम होते हैं वो असल में कितने लचीले होते हैं। सही। बाजार के उतार चढ़ाव या किसी व्यक्ति की अपनी खास परिस्थितियां, उनके हिसाब से वो खुद को कितना ढाल पाते हैं, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका जिक्र शायद इस संक्षिप्त सारांश में ना हो। बिल्कुल। ये गहरा सवाल है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है।